मरकज़ी आयत मुक़द्दसा ली गई है वो कुरिन्थियों को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत है, छठे बाब की दूसरी आयत मुक़द्दसा जो है उसको हम तिलावत करेंगे। कुरिन्थियों सेकंड दूसरा छठा बाब और उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। ध्यान से सुने, कलामे खुदा में से दूसरा कुरिन्थियों छठे बाब की दूसरी आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करें। जी, खुदा के कलामे मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है। देखो ये नजात का दिन है। ये इक्तबास है जो यशायाह नबी के सहीफे में से लिया गया है और मैं चाहूंगा कि उसको भी पढ़ दिया जाए। यशायाह नबी के सहीफे में से ये इक्तबास लिया गया है। 49:8 अज़ाया 49:8 यशायाह 49 बाब की 8वीं आयत को पौलुस रसूल ने कुरिन्थस के ईमानदारों को जब दूसरा कुरिन्थियों का खत लिखा गया तो इस इक्तबास को कोट किया जो यशायाह नबी के सहीफे में से है और 49वां बाब है और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा में चाहूंगा उसे तिलावत कर दिया जाए। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन मदद की और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा। तुझे एक आयत सिर्फ पढ़नी है जी, आपने हो कंप्लीट प्लीज कर दीजिएगा जी। और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वेरान मेरास वारसों को दे। पौलुस रसूल ने कुरिन्थस के ईमानदारों को जब ये खत कलम बंद किया तो उसने क्यों इस इक्तबास को कोट किया। जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल आज़म ने इसको क्यों कोट किया है। देखिए मेरे साथ इसी बाब की पहली आयत मुक़द्दसा, दूसरी हमारी मरकज़ी आयत है लेकिन छठे बाब की पहली आयत को हम पढ़ें ताकि हम कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि किन तनाजुर में इस इक्तबास को पौलुस रसूल ने कुरिन्थस के लोगों के लिए कलम बंद किया, कोट किया। आए देखें इक्तबास क्या हमें बताता है जी। और हम ताकि वर्ष कौन सी है? पहली आयत में लिखा है ताकि हम उसमें होकर जी और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो। ये वजह थी। ग्रेस को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, फजल को लोग मिसअंडरस्टूड थे उसके लिए कि खुली छुट्टी है साढ़े ते फजल हो गया है, मर्जी करो, जैसी मर्जी जिंदगी बसर करो। सुने गौर से, यह बड़ा जरूरी है। आज भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। निजात मुफ्त है मगर अजर मुफ्त नहीं है। निजात का ताल्लुक आपके ईमान से है। निजात में उधर कोले से तुरया जा रहा है कि माइक ठीक हो जाए। निजात का ताल्लुक नहीं रखे आसू भाई, ठीक हो जाएगा। निजात का ताल्लुक जो है
वो आपके ईमान से है, क्योंकि निजात मुफ्त है मगर अजर मुफ्त नहीं है। अजर के लिए आपको वफादार भी होना पड़ेगा, रासबाजी भी दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी और पाकीज़गी की जिंदगी भी बसर करनी पड़ेगी। इसलिए जो इसका कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बात हमें मिलती है कि लोग फजल की बेकदरी कर रहे थे। इसलिए रसूल आज़म ने उनको ये पैगाम दिया और इस इक्तबास को कोट किया। हमारी दुनिया और उसके हालात चीख कर पुकार रहे हैं कि यीशु मसीह हुआ, और यह दिन खत्म कब होगा? जब यीशु मसीह वापस दोबारा दुनिया में चर्च को, कलीसिया को रिवॉर्ड अजर देने के लिए, लेने के लिए आएंगे, दुनिया और कौमों की अदालत करने को आएंगे। यह दिन उस वक्त खत्म होगा और यह दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जो सीखने वाली बात है हमारे लिए कि यह दिन कब शुरू हुआ? जब यीशु मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुए, जाहिर हुए, इनकारनेशन, तजस्सुम हुआ, उनका ज़हूर हुआ, ज़हूर इलाही, खुदा जाहिर हुआ, लामहदूद खुदा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। मैं इस पर इस्लामाबाद में बयान कर रहा था कि खल्के खुदा की हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि वो अपने खाली को देखे। मूसा ने कहा है खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। हालांकि मूसा पर खुदा वक्तन फवक्तन जाहिर होता रहता था मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन उसके अंदर तजस्सुस था और वो कहता है कि खुदावन मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। दाऊद भी कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह। और फिर शायर मशरक ने भी कहा, वो क्या शेर है जी उनका, वो मेरे ज़हन से निकल, शायरी ना मैंने डाल लगाओ भी नहीं ना है। वो भी कहते हैं कि खुदा तू जाहिर हो, नजर आ। अच्छा, जब वो जाहिर हो गया इसलिए वो दुनिया में आएगा। कलाम खुदा पर जब हम गौर करते हैं, नूह और उसकी दुनिया, नूह ने 120 साल तक तौबा की मुनादी की है। हालेलुया। और मैं उन तमाम पासबानों को, उन चर्चेस को, उन तंजीमों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो तौबा की मुनादी करते हैं। अफसोस आज तौबा की मुनादी नहीं हो रही। अफसोस कि आज वेस्टर्न थियोलॉजी प्रीच की जा रही है, आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच की जा रही है। सुन लीजिए, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है ये एंटी चर्च और एंटी क्राइस्ट गॉस्पेल है। हाँ, खुदा के कलाम में यह जरूर लिखा है कि खुदा मुश्किलात में, आंधियों में, तूफानों में, प्रॉब्लम्स में हमारे साथ है, लेकिन बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा कि मुसीबतें आएंगी नहीं। मुसीबतें आएंगी, तूफान उठेंगे, मुसीबतें, मुश्किलात आपका पीछा करेंगी, लेकिन अगर आप खुदा में हैं। गुजरी रात में बयान कर रहा था कि जब झील में तूफान उठा, शागिर्द घबरा गए, चीखो पुकार करने लगे, लेकिन जब यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उन्हें नजर आया तो फिर सूरत हाल बदल गई। फिर पीटर क्या कहने लगा, खुदावन मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। वाह! यानी जब यीशु जाहिर हो जाता है, जब यीशु हमारे साथ होता है, जब उसका चेहरा नजर आ जाता है तो फिर सिचुएशन बदल जाती है। तूफान उठेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन यीशु का साथ होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, यीशु मसीह
नॉर्मल हालात में जाहिर नहीं होता, यीशु मसीह हमेशा मुश्किल और टफ टाइम में जाहिर होता है। तो जे तुसी कहो टफ टाइम आवे ही ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कंफर्ट जोन, खुदा ने पास्टरों को, बिशपों को गाड़ियां इसलिए नहीं दी कि ये चुप करके ठंडी जी जगह पे बह के मैच वेखण है। मेरा मतलब एक बुरी गल नहीं मैच वेखना, लेकिन कई बहुता ही आराम करते हैं। ये आराम लिए नहीं शैवा मिलियां, खुदा का काम वधाण लई शैवा मिलियां ने, ताकि अंजील बहुत ही फैले। हालेलुया। आप ते खुद भी पत्थरां ते सौंदा सी, शागिर्दां नूं ट्रेनिंग देती। उन्हें कहा तू कहाँ जाता है? उन्हें कहा आ जाओ जिथे मैं जाना तुहानूं भी लै चलदा। वो जैतून दे पहाड़ ते लै गया। हुण उत्थे किहड़ा भी कोई कंफर्टेबल किस्म दा बैड या चीज़ां होणगियां, ते पहाड़ ही पत्थर ही होने हैं ना। आप भी पत्थरां ते सौंदा, उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। काश आज का ईमानदार इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि मिनिस्ट्री जो है वो कैसे करनी है। एक बंदे दी मैनूं कॉल आई, भाई साहब मवी मिनिस्ट्री बना ली है। मैं कहा वाह वो जवाना, मिनिस्ट्री करया कर, मिनिस्ट्री करया करो, मिनिस्ट्री बनाओ ना। मिनिस्ट्री बनाने से मुराद है बेडरूम मिनिस्ट्री। आप बेडरूम में हैं, बड़ी मोहब्बत से अपने पार्टनर्स को रिपोर्ट लिख रहे हैं। एक भाई साहब ने बड़ी मजेदार गल की, सियाने लोग दलील ना गल करते हैं और कहते ना क्या करो, एयरपोर्ट वेखो, एयरपोर्ट वेखो, एयरपोर्ट वेखो। असली रिपोर्टां ते उस दिन पता चलनियां ने जो तुसी उहदे सामने जाके खड़े होना है, फिर रिपोर्ट का पता लगना है किहड़ी रिपोर्ट है। इत्थे ते असीं एक दूजे नूं रिपोर्टां वहाई जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को अंडरस्टैंड करें। नूह और उसकी दुनिया, थैंक यू, मेरे पास है, थैंक यू आसिफ भाई। नूह और उसकी दुनिया, कितने साल उसने मुनादी की? 120 साल, सवा सदी। कितनी लॉन्ग मिनिस्ट्री है, कितना अरसा उसने तौबा की, मुनादी की। और उसके दौर के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुनादी आज भी बड़ी हो रही है, और याद रखें तारीख अपने आप को दोहराती है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को दोहराती है। यीशु से जब लोगों ने पूछा ये बातें कब होंगी, दुनिया का खात्मा कब होगा, यीशु मसीह के सामने दो एग्जाम्पल्स होती थी, नूह और लूत। यीशु बार बार इस बात को कोट करते थे, जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ, जिस तरह लूत के अय्याम में हुआ। नूह के अय्याम में क्या हुआ था? नूह के अय्याम में बदी बहुत बढ़ गई थी, और आज भी दुनिया में बदी बहुत बढ़ चुकी है। नूह के अय्याम में क्या हुआ था? मुनादी बहुत हुई थी, जैसे आज मुनादी बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। जरा पैदाइश 7वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। नूह के टाइम्स के ताल्लुक से। मुझे पानी, आसिफ पानी देखिए जरा खुदा के कलाम में से, पैदाइश 7वें बाब की 10वीं आयत। और 7 दिन के बाद, जी 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। हाँ जी, 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था जी, कि उसके दूसरे महीने के ठीक 17वीं तारीख को जी बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले जी, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही जी। उस रोज नूह और नूह के बेटे सम और हाम और याब
और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चुपाया और हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए और जो जिंदगी का दम रखते हैं, उनमें से दो कश्ती में तो के पास आए और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर मादा थे, खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। थैंक यू। जब वो अंदर आ गए तो जो कश्ती नूह ने बनाई थी उसका एक ही दरवाजा था। कितने थे? और इसलिए नूह की कश्ती को मिस्ले मसीह भी कहा जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि दो टाइटैनिक इंसानी हिस्ट्री में बने हैं। एक खुदा दे कहने ते बनया है ते दूजा इंसान दे कहने ते बनया है। एक टाइटैनिक दे विच रासबाज सन ते दूजे दे विच आशिक सन। वो सारे डुब के मरे जिन्ने आशिक सन। एक टाइटैनिक खुदा की मर्जी से बना है और वो टाइटैनिक जो है उसमें जितने लोग, नूह और उसकी फैमिली चली गई और सारे जो छुपाए जिसके बारे में खुदा ने कहा, जब चले गए तो फिर जो उसका एक ही दरवाजा था उसको खुदा ने बाहर से बंद कर दिया। किने बंद किया? कलाम में लिखा उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई। ये दरवाजा बंद होने वाला है, इसलिए ये निजात का दिन है। खुदा दुनिया के साथ उसकी रूह जो है वो मुजाहमत नहीं करती रहेगी। कब से ये दिन शुरू हुआ है, निजात का दिन, जो हमारा टॉपिक है कन्वेंशन का? यीशु मसीह के तजस्सुम से इसका आगाज हुआ और ये कब खत्म होगा? When Jesus return, जब यीशु मसीह वापस आएंगे ये दिन उस वक्त खत्म होगा। फिर ना आपको कोई मुनादी करने वाला मिलेगा, ना कोई मुनादी होगी, ना प्रीचिंग होगी। उस वक्त गॉस्पल का, इंजील का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए खुदा के कलाम में से जो आयत मुकद्दसा पढ़ी गई है उसमें लिखा है, देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। बेशुमार लोग मौके की आड़ में गुनाह कर रहे हैं और तौबा नहीं कर रहे। यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो उसके दाहिनी तरफ और बाएं तरफ एक डाकू था, यानी दो डाकू थे। दर हकीकत दो नहीं थे, तीन थे। ये मैंने लास्ट जब इधर क़यामतुल मसीह पर इसका पैगाम दिया, लोग की मेरे हाल वेखण कि भाई साहब ने नवी थियोलॉजी कढ़ ली है। मैं क्या बराबा नूं भुल गए हो तुसी? बराबा नूं भी तो यस्सु ने दी खातर यस्सु ने ओदी जगह लै ली तो फिर ही बचा ना। किन्ने डाकू सन? हाँ, हुण समझ आई गल दी कि नहीं? थियोलॉजी नवी नहीं है, बाइबल दी है गल। तीसरा डाकू कौन सा था? बराबा, वो बच गया। अब गौरतलब बात यह है कि एक डाकू ने मौके से फायदा उठा लिया। और फायदा क्या उठाया? उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ। और दूसरा डाकू उसकी तहकीर कर रहा है, उसकी तहसीक कर रहा है। आप देखें कि वो अजियत में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, पेन में है, लेकिन वो इस कदर अकड़ और तकब्बुर से भरा हुआ है, उसने उसे कबूल नहीं किया। आज बेशुमार लोग मौका गंवा रहे हैं।
ईसाऊ के बारे में जब हम देखते हैं कलाम खुदा में से, इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ ईसाऊ की ज़िंदगी के ताल्लुक से हमें यह बात सिखाता है। नोट कर लीजिएगा, कलाम खुदा में से इब्रानियों 12वें बाब की 15 से 17 आयत तक पढ़ दीजिएगा जी प्लीज़। जी, इब्रानियों 12 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे 17 तक जी। हवाला रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, इब्रानियों 12-15 जी। गौर से देखते रहो जी कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। जी। और ना कोई हरामकार या आसाओं की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पेलोठे होने का हक बेच डाला क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। बहुत शुक्रिया। मौका पढ़ने कुछ पढ़ने लगे थे आप प्लीज। गो उसने आंसू बहाकर उसकी बड़ी तलाश की, नियत की तब्दीली का मौका। इसलिए मौके दी आड़ च गुनाह ना करया करो। अच्छा, कई बड़े शार ने वो कलाम च लिखे ना कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह, ते कई ईमानदार बड़े शार ने वो शाम के टाइम नाराज होंगे ने। भाई साहब फसदारे वो शाम दिने नहीं नाराज होंगे कि शाम ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ करने पै जानी है। वो कहते कि सूरज जो है उदों नाराज होंगे ताकि अगले दिन तक ते काम चले ना, नाराज की बात। बहुत शार ने लोग, इन्ने शार ने कि सारा हसी जब खुदा ने क्या मैं औलाद देवांगा तो खुदा ने पूछे हसी है तो नाल ही मुकर गई किदों हसी है। बड़े बड़े पक्के लोग ने खुदा के सामने मुकर जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी ने। ये चर्चा के अंदर होंगे ने, मैं बाहर वालियां की नहीं गल कर रहा। ये वो खिलाड़ी हैं जो चर्च के अंदर होते हैं। हाँ, अफसोस मैं गुस्से कल ये पैगाम दे रहा था कि लोग छोटी छोटी बातों से नाराज होकर चर्च से निकल जाते हैं। 40 डेज 40 रात दिन मींह बरसता रहा और फिर जो नूह का जहाज था, कश्ती थी, वो तुर्की के इलाका अरारात के पहाड़ के साथ जाकर टिक गया और कई दिन तक वो इंतजार करते रहे। सुने गौर से, ये चर्च के लिए मैं बात कर रहा हूं। वो वहां पर कई दिन तक इंतजार करते रहे कि कब पानी कम होता है। हो सकता है कि वहां पर गोबर की बदबू आती हो, जानवरों ने बीठे की हो या तरह तरह की वहां पर स्मेल आती हो और नूह के बच्चे, उसके बेटे, उनकी बीवियां या उसकी बीवी कहती हो कब हम बाहर निकलेंगे क्योंकि हमें बदबू आती है। नूह ने अज दे प्यो तरह ने भी उन्होंने धक्का दे दिता। उन्हें कहने नहीं, इंतजार करो, बर्दाश्त करो। जिहड़ी बदबू अंदर है ना, ये उहदे नालों बेहतर है जिहड़ी बदबू बाहर है। गौर कर रहे? कईयां नूं चर्च दे अंदर बड़ा मसला हुंदा है, असीं नहीं मानते हैं कमेटी नूं। पादरी साहब, ए जिहड़ी फैमिली है ना, इन्ने कुर्सियां दित्तियां ने गिरजे नूं, साडे नाल बिगाड़ी तो गिरजा भी मुक जाना है तुहाडा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अंदर वाली बदबू को बर्दाश्त कर लो, जिहड़ी बाहर आ वो ते लाशां वाली बदबू है। वहां पर तो गिद्धे हैं, वहां पर तो कौवे हैं। आज कितने लोग हैं जो नूह के कौवे बने हुए हैं। जिहड़ा गया सी ते वापस नहीं आया, वो की करता होएगा? वो लाशां ही फरोलदा होना है। ये जिहड़े गिरजे छड्ड जांदे बाद च लाशां ही फरोलदे ने उस कौवे की तरह। इसलिए बेहतर है कि चर्च के अंदर की बदबू को बर्दाश्त कर लो, जिहड़ी थोड़ी है, तो जे बाहर गए तो लाशां ही लाशां ते गंदगी गंदगी ते बदबू ही बदबू है। फिर उत्थे उन्होंने खपदे रहे हो जाके। इसलिए
ये बड़ा जरूरी है कि आज लोग अंडरस्टैंड करें कि चर्च को कभी ना छोड़ें। पास्टर से कभी, मैं रात को भी बता रहा था कि ताड़े पास्टर की चुगली उदों लोग करते हो जो तुसी नाल रल जाते हो। जब आप लोगों के साथ मिल जाते हैं ना, आपके पास्टर की बुराइयां उस वक्त लोग करते हैं। जब कोई आपके पास्टर की मदद करे उसे फौरन मना करें, वो जरूरत नहीं करेगा। थैंक यू बेटा। तौबा और निजात का दरवाजा खुला है। क्यों खुला है? पतरस का दूसरा खत, पीटर, सेकंड पीटर चैप्टर 3 8 और 9, दूसरा पतरस तीसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा। जी अज़ीज़ो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे, खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जी खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। रुक जाए यहाँ पर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। आजकल एक बिद्दत के बारे में मुझे किसी ने लाहौर से कॉल की कि वो यीशु की आमद सानी को चैलेंज करती है, शायद पता नहीं कहाँ से, कोरिया से या चाइना से या कहाँ से। आपको पता है आजकल बड़ी बिद्दतें फैली हुई हैं, तो पैसे उन्होंने वावा होंगे ने, तो ओके, तो वो काफ़ी फिर काम फैला लेते हैं, पैसों के नाल ही लोगों को पीछे ला लेंगे, वीज़िया का लालच दे देंगे ने, राशन का लालच दे देंगे ने। हमारे चर्च में तकरीबन जैसे ये तादाद है, इससे भी ज़्यादा तादाद होती है इतवार को। तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई साहब कोई राशन रूशन तो नहीं देंगे तुसी? मैं कहा नहीं असी तो आसमानी रोटी आ वो ही देने आ, इतने तो जो आंदा सानू दे के जाता है, असी किसी को कोई नहीं देने, असी वो ही देने जो सानू मिले है, और वो इंजील है। हालेलुया, थैंक यू बिशप साहब। वो इंजील है हमारे पास। अच्छा, कई कहेंगे खुदा दे घर च देर आ हनेर नहीं। सुनो गौर ना, ए ठीक कर लो अपनिया गल्लां पुरानिया बाबियां को तुसीं सुनिया हुई ने। खुदा दे घर च ना देर है ते ना हनेर है। खुदा अपना काम अपने टाइम नाल ही करता है। हालेलुया। आपकी ये सारी गैलेक्सीज हजारों सालों से आसमान में लटकी हुई है, कभी सूरज लेट हुआ है? कभी लेट नहीं हुआ। अगर धुंध भी पड़ी है आपके शहर में नजर नहीं आएगा, दूसरे शहर में नजर आ जाएगा यहां धुंध नहीं है। गॉड नेवर लेट्स। खुदा कभी लेट नहीं होता। कई लोग देर समझते हैं। पढ़े जी आगे, सुने गौर से। खुदा आपका इंतजार कर रहा है। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। जैसी देर बाज लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वाह, क्यों रुका हुआ है वो? हालांकि मुकाशफा की किताब में अभी वो बेटी भी पढ़ रही थी, रूह और दुल्हन दोनों कहती हैं हाँ, चर्च जमीन पर, जमीन के नीचे आलम असफल और पताल की सारी मखलूकात, और जमीन की मखलूकात और आसमान की मखलूकात इस दिन की मुंतजिर है कि कब वो आएगा जिसके बारे में लिखा है जो था, जो है, जो आने वाला है। वो सब इस दिन के मुंतजिर हैं। लेकिन अगर अभी तक वो नहीं आया तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इंतजार कर रहा है कि लोग तौबा करें, क्योंकि वो किसी की हलाकत इसलिए वो इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि आप तौबा करें, आप निजात पाएं, क्योंकि देखो ये निजात का दिन है। खुदा की तरफ से वार्निंग है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। निजात के दिन से मुराद खुदा का सीजन और पर्पस भी है। और कलाम में लिखा है कल की बाबत घुमंड
ना करो। लास्ट कॉल है, इनविटेशन है। वाइस 11वें बाब की 9वीं 10वीं फिर 12वें बाब की 7 आयात जो हैं वो मैं चाहूँगा पढ़ दें, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट मजीद है, मैं अपने टाइम पर क्लोज करूँगा। आइए देखते हैं। वाइस पुराने नामा में 11वें बाब की 9वीं और 10वीं फिर उसके बाद 12वें बाब की 7 वर्सेस हम पढ़ेंगे, पहली आयत से 7वीं आयत तक। हम क्लोज कर रहे हैं मैसेज को। जी। ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों पर और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस हमको बस शुक्रिया हो गया जी, दोनों मुकम्मल हो गए। थैंक यू। बाद में पढ़िएगा 12वां, अगला जो है हवाला बाद में पढ़ेंगे। कई लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि जी कोई नहीं, हले तो जवानी है, तो जवानी मस्तानी होंगी है हैं। तो कई जड़े खाऊ ने वो भाई आसफ एक कहते होंगे कि ये जहान मिठा, हाँ मिठा खा खा गए। पाकिस्तान 30% तो भी मैंने लगता बहुत ही शुगर हो गई लोगों को, ते बेकरियां च हले भी रश है। कैसी कौम है यार, पैसे दे के बीमारी खरीदन दे। ते कई एडे शहर ने कहणगे शुगर दियां 2 गोलियां वध खा लांगे। किड्डे यार अकलमंद ने पाकिस्तानी। इन्हां ने ते कोरोना दे विच मास्क नहीं पाया, सारे मुल्क का घाह वड के, जड़ी बूटियां वड के ओदा कावा बना के पींदे रहे। पूरे मुल्क जो घाह मुक गया, बूटियां मुक गई, इन्होंने मास्क नहीं पाया। एडी डाडी कौम है पाकिस्तानी। ये खुदा को भी मशवरे देंदे ने। आपको पता है खुदा को मशवरा किसने दिया था? जो दौलतमंद जहन्नुम में गया था, उसका जहन्नुम में जाना यह सबब नहीं था कि वो दौलतमंद था। वो कहता था नहीं, क्या कहता था? वो ने जड़े खुदा नू ना करने वाले कहता सी नहीं, मुर्दियां चो कोई जाएगा तो फिर लोग मन लैणगे। बड़े बड़े ताकतवर लोग ने जड़े खुदा नू भी मशवरे देंदे ने। नहीं चर्च भी एवं बड़े लोग ने जड़े पास्टर नू अगे लाया होया मशवरे देंदे ने। अब वो कहते हैं कि जी जो है इत्थे ही अब खा पी लो। इसलिए यहां पर कलाम में हमें सिखाया गया है कि हमें अपनी जिंदगी जवानी में खुदा को देनी है। हालेलुया। और जो तुसी जवानी च देती फिर तुसी वेखियो कि खुदा दियां बरकतां ते ओदी सरफराजी ताड़ी जिंदगी च किस तौर ते आंदी। आपको पता है दाऊद को बुढ़ापे में सरफराजी नहीं मिली थी। सुने गौर से, दाऊद बुढ़ापे में जाके सरफराज नहीं हुआ था। दाऊद छोटा लड़का था, खुदा ने उसे जवानी में सरफराज कर दिया था। इस तौर पर अपना दिल खुदा से लगाएं कि वो जवानी में भी आपको सरफराज कर सकता है। फिर अगली बात, अगला हवाला 12वें बाब की पहली आयत से पढ़ने में रहनुमाई फरमा दे। जी। और अपनी जवानी के दिनों में जी अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए। हाँ जी। और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए। बादल बारिश के बाद बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी है और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे। नगमा की सब
सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं, हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर और जाए जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशतनाक में हो और दहशतनाक में हो और बादाम के फूल निकले और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ महसूस हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और हौज का चरखा टूट जाए हौज का चरखा टूट जाए और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और खुदा और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातल ही वाइस कहता है सब कुछ बातिल है। अब कबूलियत का वक्त है। देखो ये निजात का दिन है। इसे पेश करके वो टाइम आए कि आपके पास से मौका चला जाए, अपॉर्चुनिटी चली जाए, मुनादी करने वाले दुनिया से जा चुके हों और आप पहाड़ों को कहो कि पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें छुपा लो। आज रात आपके लिए लास्ट कॉल है, वार्निंग कॉल है। ये निजात का दिन है। गॉस्पल का, फजल का दरवाजा खुला हुआ है। खिड़की अभी बंद नहीं की। खिड़की किसने बंद की थी? नूह के जहाज की, कश्ती की खिड़की किसने बंद की थी? खुदा ने। ते एक खुदाई खोलता है तो खुदाई बंद करता है। जिस दिन ये बंद होगी फिर नहीं खुलेगी। इसलिए आपके लिए पैगाम है कि निजात के दिन को पहचाने। ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला है। फजल का दरवाजा बंद होने वाला है। दुनिया और कौमों को समझने की जरूरत है। यूहन्ना 1:10 और 11वीं आयत जो मैंने कोट की थी कि दुनिया ने भी उसे ना पहचाना और अपनों ने भी उसे रद्द कर दिया, उसे कबूल ना किया। अब कबूलियत का वक्त है। आज निजात का दिन है। और सब खड़े हो जाएं। आसिफ भाई प्लीज आप तशरीफ ले आए। हम कुछ वक्त दुआ करेंगे मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खामोश रहिए प्लीज, बड़े शांत रहें। हम बड़े खास हिस्से में हैं, बड़े खास लम्हात हैं। आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। बच्चे का ख्याल रखिएगा, नीचे कुछ बच्चे हैं। हालेलुया। सब मेरी बहनें, सब मेरे भाई, सब खादमीन, ईमानदार, मुकद्दसीन, बच्चे भी, साउंड ऑपरेटर, सब जो इधर मेरी बहनें बैठी हैं वो भी खड़ी हो जाएं। काफी देर से आप बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबरा का धालारा, शबरा का धालारा। बाइबल का मरकजी पैगाम तौबा का पैगाम है। खुदा ने नबियों को इसलिए दुनिया में भेजा था कि लोग तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें। यूहन्ना ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज तौबा से किया। हमारे खुदावंद यीशु ने भी ज़मीनी खिदमत के दौरान जब मुनादी करना शुरू किया तो उन्होंने भी तौबा से अपनी खिदमत का आगाज किया। तो आज तमाम ईमानदारों से, पासबानों से, लीडर्स, खादमीन से मेरी दरख्वास्त है कि वो लोगों के दरमियान तौबा की मुनादी करें।